जय भारत टू ऑल अद्वितियंस। सो लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो रियल नंबर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे किए थे कि और आज के लेक्चर में भी ये जो है वो कंटिन्यू करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आज के लेक्चर में भी हम आगे सॉल्व करते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, दैट इज द इफ द HCF ऑफ 65 and 17 is expressible in the form of 65m minus 117, then the value of m is, okay, तो यहाँ पे हमें HCF दे दिया है, नंबर्स दे दिए। नंबर कौन सा है? 65 and 117। जो HCF मिल रहा है इसको कौन से फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? सो दैट इज 65m minus 117। ओके, तो फर्स्ट इसका HCF तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से? तो यहाँ पे लेते हैं 65 and 117, इसके लिए HCF जो है वो अगर फाइंड करना है, ओके, तो यहाँ पे लेते हैं 65 जो है वो किससे डिविजिबल है? ओके, ये दोनों 13 से डिविजिबल है। ओके, सो 13 से क्या होगा? यहाँ पे 5 और यहाँ पे 9। ओके, नेक्स्ट, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर नहीं है तो अभी क्या करना है? HCF हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा HCF, और अगर LCM चाहिए तो 13 × 5 × 9 जो है वो हमें मिलेगा LCM, बट हमें यहाँ पे क्या दिया है? HCF। ओके, सो HCF इज इक्वल टू हमें दिया है 65m minus 117। HCF की वैल्यू क्या हमें मिल रही है? 13। सो यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। सो 13 इज इक्वल टू 65m minus 117। ओके, माइनस 117 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 117 प्लस 13, so it will be 130 is equal to 65m and 65 2s are 130, so m की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। okay, so the correct answer will be 2। okay, so यहाँ पे जो है हमें क्या करना है? HCF दिया है तो HCF फाइंड करना है, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लॉट कर देनी है, या फिर LCM दिया है तो LCM भी इन दोनों का मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the decimal expression of the rational number 33/2 into 5 will terminate after 1 decimal place, 2 decimal place, 3 decimal or more than 3 decimal place। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके कि कितने डेसिमल के बाद जो है, मतलब डेसिमल के बाद जो है वो कितने पॉइंट जो है वो हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 33, इसको कन्वर्ट कैसे करना है हमें पता है। 33, यहाँ पे 2 and 5 में से मैक्सिमम एक्सपोनेंट किसके पास है? 2 के पास, तो 5 के लिए भी इसके साथ इक्वल एक्सपोनेंट करना होगा। 5:1 है, इसको 5:2 करने के लिए हमें क्या करना होगा? 5 से मल्टीप्लाई करना होगा 5:1 से, तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी 5:1 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? 30। ओके, 33 × 5 कितना होगा? 165 डिवाइडेड बाय, ओके, यहाँ पे 2:2 5:2, सो इट विल बी 2 × 5:2, सो इट विल बी 100, 165 by 100, so 1.65, so it terminates after 2 decimal place। okay, so the answer will be 2। okay, यहाँ पे एकदम सिंपल याद रखना है, यहाँ पे 2:2 है, okay, यहाँ पे 5:1 है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट कौन सा है? 2, तो आंसर होगा 2 डेसिमल प्लेस। बट ये कब? जब न्यूमरेटर जो है वो पूरा नंबर के फॉर्म में दिया हो। अगर मान लो कि ट्विस्ट करने के लिए इस तरह से आपको दे दिया कि 4.5 डिवाइडेड बाई 2:2 × 5। ओके, तो यहाँ पे आप देख के ये नहीं बोल सकते कि 2:2 है तो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद, यहाँ पे ऑलरेडी एक डेसिमल तो है और यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम क्या होगा? 2 डेसिमल्स। ओके, सो 2 + 1 3 डेसिमल के बाद जो है वो ये टर्मिनेट होगा। ओके, बट मोस्ट ऑफ केस में अगर आपको इस तरह से दिया है मैक्सिमम एक्सपोनेंट है 2, तो ये 2 डेसिमल के बाद जो है ये टर्मिनेट होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप देखते हैं ताकि ये टाइप क्लियर हो। द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर 14587 डिवाइडेड बाय 1250 विल टर्मिनेट आफ्टर। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो हमें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं दिया है। सो फर्स्ट इसको कन्वर्ट करते हैं।
1250, इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे, फर्स्ट 5 से डिवाइड होगा, सो ये 5, ओके 2 से भी डिवाइड हो सकता है, तो 2 से करते हैं पहले, सो 2 6 25, नेक्स्ट 5 से डिवाइड होगा, सो 5 125, 5 25, 5 यहाँ पे 5 होगा और 5, सो इट विल बी 1। सो फैक्टर्स कौन से होंगे, इसको ऐसे नोट कर सकते हैं, 1 4 5 8 7 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू 1 इंटू 5 रेज़ टू 4। यहाँ पे इतना देख के भी आप आंसर बता सकते हो, किस तरह से, मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है, ऊपर तो पूरा नंबर ही है, सो मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है 4, तो ये 4 डेसिमल के बाद जो है वो टर्मिनेट होगा। यहाँ पे ऑप्शन देखो, तो 1 2 3 एंड मोर देन 3, सो 4 आ रहा है, सो आंसर विल बी मोर देन 3। ओके, चेक करना है तो करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 2 को 5 रेज़ टू 4 है तो 2 रेज़ टू 4 में कन्वर्ट करना होगा, सो 2 रेज़ टू 4, नेक्स्ट यहाँ पे भी होगा 2 रेज़ टू, सॉरी हाँ यहाँ पे होगा 3, ताकि 3 + 1 ये हो जाए 4, सो यहाँ पे 2 रेज़ टू 3, तो ये होगा मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू 4 5 रेज़ टू 4, सो इट विल बी 10 रेज़ टू 4, सो 1 2 3 4। तो इसका मतलब जो भी मल्टीप्लिकेशन आपको मिलेगा यहाँ पे 10,000 से डिवाइड करोगे तो 4 डेसिमल प्लेस जो है इसके बाद ये टर्मिनेट होगा। ओके, तो ये कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, देखना क्या है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 एंड 5 में से किसका है, सो वो जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है वो देखने के बाद एक बार चेक कर लो कि यहाँ पे पूरा नंबर ही दिया है, सो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है उतने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होगा। ओके, सो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 93/1500 विल बी, तो टाइप फाइंड करना है, आइदर इट इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। सो यहाँ पे देखते हैं 93/1500, ओके, 1500 के फैक्टर्स यहाँ पे लेते हैं, सो फर्स्ट ये डिवाइड होगा 2 से, सो इट विल बी 750, और 2 से डिवाइड होगा तो ये 375, नेक्स्ट 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमें 5 7 जा 35 25, सो 5, और 5 से डिवाइड होगा तो ये होगा 5 1 जा ओके 15, 5 से डिवाइड होगा तो 3 एंड 3। ओके, सो फैक्टर्स हमें कौन से मिले, 93, यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टर पे से कंक्लूजन पे नहीं आना है। ओके, सो यहाँ पे लेते हैं 2 इंटू 2, सॉरी डायरेक्ट नोट करते हैं 2 रेज़ टू 2 इंटू 3 रेज़ टू 1 इंटू 5 रेज़ टू 3, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये कंक्लूजन नहीं लेना है कि 3 है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, बट यहाँ पे चेक करो 3 से कैंसिल हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, तो क्या होगा 31, सो इट विल बी 31 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू 2 इंटू 5 रेज़ टू 3, सिर्फ 2 रेज़ टू 2 5 रेज़ टू 3, इट मीन्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू m 5 रेज़ टू n, so it will be always terminating decimal expansion। okay, so फैक्टराइजेशन करने के बाद देखना है कि ये अभी रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं, अगर नहीं हो रहा है और बाद में जो है रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद भी 2 एंड 5 के अलावा कोई फैक्टर है तो जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप होगा। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइम तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये इरेशनल नंबर के लिए और ये p/q ऑलरेडी रेशनल हमें दे दिया है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 64/455, यहाँ पे सेम टाइप क्वेश्चन है, टाइप हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लो कि ये तो कभी टिक करके आना ही नहीं है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि ये इरेशनल के लिए है और ये ऑलरेडी हमें p/q फॉर्म में दे दिया है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं 455 के फैक्टर्स, तो 5 से डिवाइड होगा 5 9 जा ओके 91 है तो 91 जो है वो किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा एंड 7 3 जा ओके, और यहाँ पे होगा 13, सो 1 ओके,
तो नेक्स्ट जो है इसके फैक्टर्स यहाँ पे नोट करते हैं पहले 64, 5, 7 एंड 13। तो 5 एंड 2 के अलावा कौन से फैक्टर्स है 7, 13, जो कि दोनों में से कोई भी एक जो है वो भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अगर दोनों में से कोई एक भी कैंसिल हो रहा है और एक बाकी रह रहा है तो भी कोई फायदा नहीं कि ये कौन सा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप। ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप जो है ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल नॉट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। किसका टर्मिनेटिंग टाइप नहीं होगा? तो डिनोमिनेटर चेक करते हैं डायरेक्ट कि जितना हो सके उतना स्पीड में अभी करना है। अभी सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए तो अभी टाइम रिडक्शन पे हमें ध्यान देना है। ओके, तो यहाँ पे लेते हैं 125। 125 विल बी 2⁻3, सॉरी 5⁻3। ओके, 5⁻3 है तो ये टर्मिनेटिंग ही होगा। 625 इज 5⁻4 तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। 240, बट यहाँ पे 240 कैंसिल हो रहा है तो पहले कैंसिल कर देते हैं। ओके, यहाँ पे कैंसिल होगा 4, 6 60, 60 के लिए फैक्टर्स जो है वो यहाँ पे फाइंड करते हैं तो 2 यहाँ पे होगा 30, 2, 15, 3, 5 और 5 यहाँ पे होगा 1। इसके फैक्टर्स देखो, अभी ऊपर तो कुछ बाकी नहीं बचा है, 1 ही है। ओके, तो इसमें से कुछ कैंसिल तो नहीं होगा और इसमें जो है कैंसिल नहीं होगा तो 3 बाकी बच रहा है। इसका मतलब 2⁻5, 2⁻m, 5⁻n फॉर्मेट नहीं होगा। सो इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ओके, लास्ट के लिए चेक करना है तो 7/80, 80 जो है वो क्या है 80 को फैक्टराइज करो तो यहाँ पे 40, so it is the 2⁻m 2⁻m 5⁻n फॉर्मेट। ओके, सो ये जो है वो ऑलवेज टर्मिनेटिंग होगा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। सो इफ P and Q आर प्राइम्स द HCF ऑफ P and Q, तो हमें पता ही है ओके, एकदम इजी है कि दो प्राइम नंबर है। ओके, तो इसका HCF ऑलवेज क्या होगा, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो कौन सा होगा, इट विल बी 1। ओके, okay, so next देखते हैं when 12 is divided by a positive integer and the remainder is n-3, which of the following is possible value of n? okay, तो मतलब हमें फाइंड क्या करना है, इन चारों में से n की कौन सी पॉसिबल वैल्यू के लिए जब हम इसको 12 से डिवाइड 12 को n से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर जो है वो n-3 फॉर्मेट में मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एकदम सिंपल है, ट्रायल एंड एरर मेथड करो तो वो आपका मतलब कम से कम टाइम जो है वो इसमें कंज्यूम होगा। किस तरह से, n की कौन सी पॉसिबल वैल्यू यही फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो 12 जो है इसको पहले डिवाइड करते हैं 7 से। ओके, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7, रिमाइंडर 5। तो रिमाइंडर जो है कि अगर n की वैल्यू 7 होगी तो रिमाइंडर कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, n-3। तो ये 7-3 फॉर्मेट में है, नहीं है। 7-3 विल बी 4 बट इट इज 5। सो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। नेक्स्ट सेकेंड जो है इसको इससे डिवाइड करते हैं। सो 12 डिवाइडेड बाई 8, सो 8 1 8, रिमाइंडर 4। तो ये 8-4, n की वैल्यू अगर 8 हो तो ये 8-3 फॉर्मेट है, नहीं है। 8-3 क्या होगा 5, n-3, सो 8-3 5 होगा, ये है 4। ओके, 11 ले लो तो यहाँ पे होगा 12 डिवाइडेड बाई 11। तो इसमें तो नहीं होगा, डायरेक्ट दिख रहा है कि रिमाइंडर मिलेगा 1। 1 जो है वो 11-3 फॉर्मेट नहीं है। बाकी क्या बचा 5। सो चेक कर लेते हैं एक बार, 12/5, सो 5 2 10, सो रिमाइंडर विल बी 2। ओके, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 5-3, सो करेक्ट आंसर इज डी। ओके, जिससे डिवाइड कर रहे हैं इसको n लेना है और रिमाइंडर हमें n-3 फॉर्मेट में मिलना चाहिए। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, हमने ये क्वेश्चन जो है इसके लिए फॉर्मूला भी किया हुआ है, तो फॉर्मूला अभी याद कर लेते हैं। रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q where q does not equal to 0, p and q are positive integers which represents 0.134 bar
ओके यहाँ पे आपको इसका एक्सपांशन दिया है 0.13434 इज, तो इसके लिए इक्वेशन जो है वो कौन सा है, फर्स्ट जो है वो हमें ये पूरा नंबर लेना है, पूरा नंबर क्या होगा 134, इसमें से जो नॉन रिपीटिंग पार्ट है कितना है, नॉन रिपीटिंग पार्ट 1, कि नॉन रिपीटिंग पार्ट कितना है 1, वो यहां से सबट्रैक्ट करना है, ओके, डिवाइडेड बाय 9 जो है वो कितनी बार प्लॉट करना है, रिपीटिंग पार्ट कितना है 2 डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार यहाँ पे 9 नोट करेंगे, और नॉन रिपीटिंग कितना है 1, सो यहाँ पे एक बार 0, सो ये हो गया 133 डिवाइडेड बाय 990, सो करेक्ट आंसर विल बी 130, ओके डी, ओके 133 डिवाइडेड बाय 990। तो इक्वेशन के यूज से जो है वो आप ये मिनिमम टाइम में कर सकते हो, बट इसके लिए आपको जो है वो इक्वेशन जो है वो रट्टा नहीं मारना है, आपको क्या करना है इक्वेशन यूज करके जितने पॉसिबल हो इतने क्वेश्चंस जो है वो एक साथ सॉल्व करो, तो बाद में आपको इक्वेशन याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट देखेगा कि ये जो है पार्ट यहाँ पे रखना है, ये पार्ट यहाँ पे रखना है, ओके। सो मैक्सिमम प्रैक्टिस करो इस टाइप की। नेक्स्ट देखते हैं 15 डिवाइडेड बाय √10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √125, ओके। पहले जो है डिनोमिनेटर ले लेते हैं, ओके, थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं अलग से, तो यहाँ पे √10 पहले एज इट इज रखते हैं क्योंकि इसको सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, ओके, तो √10 जो है तो इसको हम एज इट इज रख देते हैं। नेक्स्ट √10 के बाद यहाँ पे तीनों में से कौन सा नंबर है जिसको √10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो √20 देखो ये क्या होगा, रूट में 2 × 10, तो 2 का भी स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, 10 का भी पॉसिबल नहीं है, तो ये √10 के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। √40, तो √40 जो है इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं 4 × 10, सो 4 के लिए स्क्वायर रूट होगा 2, सो इट विल बी 2√10, ओके, तो इसको √10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जो है इन दोनों को पहले लेते हैं √10 प्लस 2√10, ओके। नेक्स्ट जो है यहाँ पे √20 है, √20 जो है इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म क्या होगा, √20 को हम ऐसे नोट कर सकते हैं कि √20 इज इक्वल टू √4 × 5, 4 के लिए स्क्वायर रूट होगा 2, सो इट विल बी 2√5, ओके। तो इसको नोट कर देते हैं, ओके, √20 एंड 2√5, और 125 तो हमें पता ही है, इट कैन बी रिटन एज 25 × 5, ओके, सो 25 के लिए स्क्वायर रूट क्या होगा 5, सो इट विल बी 5√5, तो इसको नोट कर देते हैं -5√5, ओके, यहाँ पे माइनस साइन है तो ये बोलना नहीं है, ओके। सिंप्लीफाई करते हैं, √10 प्लस 2 टाइम्स √10, सो इट विल बी 3 टाइम्स √10, 2√5 माइनस 5√5, सो इट विल बी -3√5, ओके, ये सिंप्लीफाई हो गया, ओके। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे वैल्यू प्लॉट कर देते हैं, सो 15 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर का सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें क्या मिला 3√10 माइनस 3√5, इनमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, सो यहाँ पे बाकी बचेगा √10 माइनस √5, ओके, इसमें से 3 हम कॉमन ले लेते हैं, ओके। तो नेक्स्ट जो है 3 तो यहाँ पे कैंसिल होगा, 3 5 जा, √10 माइनस √5 है तो इसका क्या करेंगे रेशनलाइज, सो a माइनस बी फॉर्म है तो √10 प्लस √5, √10 प्लस √5, ओके। सो न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करो, सो यहाँ पे होगा 5 × √10 प्लस √5 एज इट इज रखो, और डिनोमिनेटर जो है वो क्या होगा a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √10 स्क्वायर विल बी 10, √5 स्क्वायर विल बी 5, 10 माइनस 5 विल बी 5, सो 5 विल बी कैंसल्ड आउट, आंसर विल बी √10 प्लस √5, यहाँ पे कहीं पे नहीं दिख रहा है, √5 कॉमन लेके हमें दिया है, तो इसको ऐसे नोट कर सकते हैं कि √10 जो है इसको √2 × √5 नोट कर दो, प्लस √5 दोनों में से कॉमन लेते हैं तो बाकी बचेगा √2 प्लस 1, अभी देखो कि √5 × √2 प्लस 1, ओके, सो आंसर विल बी सी, ओके।
तो इसी तरह से जो है अगर आपको कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स पार्ट लगे तो इसको अलग से पहले सिंप्लीफाई कर दो, ताकि आपको हर एक स्टेप में ये पूरा नोट ना करना। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं द मीन प्रपोर्शनल ऑफ 6 + 3√3 एंड 8 - 4√3 इज। ओके, तो मीन प्रपोर्शनल का मतलब क्या है ये पहले समझते हैं। तो अगर कोई दो नंबर हमारे पास ऐसे है x एंड y, और इसके लिए थर्ड नंबर z हमें ऐसा मिल रहा है जिससे, ध्यान से सुनना है, x डिवाइडेड बाय z, ओके, x बाय z इक्वल हो रहा है किसके साथ, z डिवाइडेड बाय y। ओके, अगर हमें दो नंबर के लिए थर्ड नंबर ऐसा मिल रहा है जिसके लिए x डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय y हो रहा है, तो z को हम क्या बोलेंगे, मीन प्रपोर्शनल फॉर x एंड y। ओके, मीन प्रपोर्शनल फॉर x एंड y, और इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो हमें क्या मिलेगा, z इंटू जेड, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू वाई। ओके, तो यहाँ पे हमें ये दोनों नंबर x एंड y दिए हैं, हमें फाइंड क्या करना है, मीन प्रपोर्शनल फाइंड करना है, मतलब कि z स्क्वायर। ओके, z फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो है वो लेते हैं, ओके, 6 + 3√3 इंटू 8 - 4√3 इज इक्वल टू, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं x स्क्वायर। ओके, जरूरी नहीं कि z ही लेना है। ओके, तो x स्क्वायर क्या होगा, सिंप्लीफाई करो इसे, तो फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 एंड 8, सो 6 8 = 48, 6 इंटू -4√3, 6 4 = -24√3, 3 इंटू 8, 3√3 into 8, so it will be 24√3, 3√3 into -4√3, so 3 4 = 12, √3 into √3 3, 12 into 3 will be 36, और यहाँ पे साइन आएगी -36। ओके, सो x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, -24√3 + 24√3, बाकी क्या बचेगा, 48 - 36, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू क्या होगा, √12, सो इट विल बी √4 इंटू 3, 4 के लिए स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 √3। ओके, यहाँ पे दोनों वैल्यू हम ले सकते हैं प्लस और माइनस। ओके, बट ऑप्शन में ओनली पॉजिटिव वैल्यू है, इसीलिए हमें ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव ही चाहिए आंसर। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर जो है वो होगा +2√3। ओके, तो इस तरह से मीन प्रपोर्शन जो है वो अलग से पहले आपको टॉपिक नोट करना है। ओके, मीन प्रपोर्शन का मतलब क्या है, और नीचे जो है ये एग्जाम्पल नोट कर लेना है। ओके, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अद्वैत अचीवर्स, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। एप्लीकेशन जो है वो आप प्ले स्टोर में से भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद अद्वैत अचीवर्स। थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, विद्यार्थी देवो भव, जय भारत।